हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं दिल्ली पुलिस का ब्रह्मास्त्र लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आपका 14 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो अब मैं जो क्लासेस अपलोड करने वाला हूं उन क्लासेस को आप देख कर जाइएगा। 100% आपको परीक्षा में वहां से सवाल देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि दोस्तों आपको कंटेंट देने वाला हूँ, और इसकी पीडीएफ को लेकर मैं बहुत ही बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूँ, उसको सुनकर जाइएगा। 100% दोस्तों ये कंटेंट वाली क्लास 5 से 10 क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आपकी परीक्षा में सीधा आपको 25 से 30 नंबर इन क्लासेस से आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके सिलेक्शन में इस बार जीके का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। 50 नंबर की जीके आने वाली है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए। मिशन वर्दी मिशन सिलेक्शन। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपना सारा महत्वपूर्ण कंटेंट। आज के इस कंटेंट के अंदर हम दोस्तों 2023 में पिछले 6 महीने में जितने भी खेल संबंधित विशेषांक है सारे से कवर करेंगे। हमारा पहला दोस्तों टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? नोवाक जोकोविक इसमें पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। और महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो महिला वर्ग की विजेता बनी है आर्या सबलेंका। याद रखिएगा, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अगला कंटेंट यानी कि अगला टॉपिक फ्रेंच ओपन। दोस्तों फ्रेंच ओपन ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा इसका जो पुरुष विजेता है वो कौन बना है? नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि नोवाक जोकोविक कहाँ के रहने वाले थे? ये दोस्तों बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? सर्बिया के रहने वाले हैं। और दोस्तों जो फ्रेंच ओपन है इसमें महिला विजेता कौन बनी है? ये बनी है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। याद रखिएगा दोस्तों, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। अब हम बात करते हैं तीसरे को लेकर यानी कि विंबलडन ओपन। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? ये विंबलडन ओपन है। याद रखिएगा। और ये दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों ग्रास कोर्ट पर खेलते हैं। कौन से कोर्ट पर? ये ग्रास कोर्ट पर खेलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसका पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? कार्लोस अल्कराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और दोस्तों कहाँ के निवासी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों अगर आपसे इसकी महिला विजेता पूछी जाए तो आपको याद रखना है मार्केटा बोंड्रोसोवा, जो दोस्तों चेक गणराज्य की है। कहाँ की? चेक गणराज्य की है बोंड्रोसोवा। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विंबलडन ओपन से लेकर एक सवाल और बनता है कि सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा? ये विंबलडन ओपन है। इसको आप याद रखिएगा। अगला फैक्ट, अब बात करते हैं सबसे अंतिम और आखिरी दोस्तों यूएस ओपन। ये दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। कौन से? ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और दोस्तों इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये तीनों किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? बेलग्रेड सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों महिला में कौन जीती यूएस ओपन? ये कोको गफ, जो कि दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। उम्मीद करता हूं चारों जो ग्रैंड स्लैम है आपको याद हो गए होंगे। याद रखिएगा, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा। अगला फैक्ट, हमारा अगला फैक्ट पूछा गया कि महिला प्रीमियर लीग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि दोस्तों इस बार पहली बार इसका आयोजन हुआ है और पेपर में यहाँ से सवाल बनेगा। और दोस्तों कहाँ से सवाल बनेगा ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। महिला प्रीमियर लीग 2023, इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया? नंबर 1 सवाल, इसके अंदर कुल 5 टीमों ने भाग लिया है महिला प्रीमियर लीग ने। और दोस्तों आपको बता दें वो 5 टीमें कौन कौन सी हैं, वो टीमें भी आपको याद होनी चाहिए। यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। याद रखिएगा, आईपीएल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है डब्ल्यूपीएल यानी कि महिला प्रीमियर लीग। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसकी विजेता टीम कौन बनी है? महिला प्रीमियर लीग, इसकी विजेता कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। कौन बना है? मुंबई इंडियंस इसका विजेता बना है। और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया है? ये हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। याद रखिएगा। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा।
अब दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और ऑरेंज कैप, अब दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपसे कहाँ से बनेगा? सवाल आपसे यहाँ से बनेगा। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये आपको याद रखने हैं। ऑरेंज कैप दोस्तों किसने जीती है? मैग लेनिन ने जीती है। किसने? मैग लेनिन ने। और किसकी खिलाड़ी है? दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी है, याद रखिएगा। और पर्पल कैप किसने जीती है? हैले मैथ्यूज। दोस्तों ऑरेंज कैप किसने जीती है? मैग लेनिन। और दोस्तों कहाँ की खिलाड़ी? दिल्ली कैपिटल्स की। और पर्पल कैप किसने जीती है? हैले मैथ्यूज ने पर्पल कैप जीती है, जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों ये देखिएगा सवाल, कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप देख सकते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बनी है महिला प्रीमियर लीग में? ये बनी है यास्तिका भाटिया। कौन बनी है? यास्तिका भाटिया। अगला क्वेश्चन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, ये कौन बनी है? हैले मैथ्यूज। इसको भी आप याद रखिएगा। भारतीय टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपने नोट कर लिए होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ऑरेंज कैप कौन जीता है? मैग लेनिन। कहाँ की खिलाड़ी? दिल्ली कैपिटल्स की। पर्पल कैप कौन जीता है? हैले मैथ्यूज। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बना है? यास्तिका भाटिया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? हैले मैथ्यूज। और भारतीय टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं हम इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को लेकर। अब आईपीएल से बनने वाले सवाल हम देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आईपीएल ये कौन से क्रम का आईपीएल था? ये दोस्तों 16वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? ये 16वें क्रम का था। और दोस्तों इसकी विजेता कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स इसका विजेता बना है, नोट करके रखिएगा। और दोस्तों सवाल आपसे यहां से पूछेगा, चेन्नई सुपर किंग्स के कोच कौन थे? फ्लेमिंग थे। कौन थे? फ्लेमिंग। ये दोस्तों कौन जीता कौन हारा बच्चा जानता है, लेकिन दोस्तों अगर सवाल आपसे कठिन करेगा तो सवाल यहां से पूछेगा, चेन्नई सुपर किंग्स के कोच कौन थे? ये दोस्तों फ्लेमिंग थे। और उप विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। और इसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा। और दोस्तों इसके कोच कौन थे? आशीष नेहरा। याद रखिएगा सवाल। चेन्नई सुपर किंग्स के कौन है? फ्लेमिंग। और दोस्तों गुजरात टाइटंस के कौन है? आशीष नेहरा। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा, बच्चा जानता है। अगला सवाल, पर्पल कैप का विजेता कौन बना? याद रखिएगा, ये सवाल हमारे लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। मोहम्मद शमी। कौन है? मोहम्मद शमी। ये दोस्तों पर्पल कैप इन्होंने जीता है। और दोस्तों ऑरेंज कैप कौन जीते हैं? सुमन गिल। याद रखिएगा, आपने दोस्तों सुमन गिल का नाम सुना होगा, क्या जबरदस्त दोस्तों इन्होंने पारी खेली है अभी T20 वनडे वर्ल्ड कप में, आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों ऑरेंज कैप कौन जीता है? सुमन गिल। कितने दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी? गुजरात टाइटंस के। ये भी नोट करके रखिएगा, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं सुमन गिल। और कितने रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे। अब आजकल एसएससी दोस्तों सीधा आंकड़ा आपसे पूछता है। अगर सवाल कठिन करना होगा तो आपसे पूछेगा सुमन गिल ने आईपीएल में कितने रन बनाए, तो आपको याद रखना है 890 रन। पर्पल कैप दोस्तों मोहम्मद शमी ने जीती है, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। और 28 विकेट लिए हैं। कितने? 28 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? कानवे। कहाँ के खिलाड़ी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग प्लेयर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। और दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं? राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? आईपीएल में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। कितनी? 10 टीमों ने भाग लिया है। कुल कितने मैच हुए हैं? कुल 274 मैच हुए हैं। कितने? 74 मैच हुए हैं। और कुल कितने स्थानों पर हुआ है? 12 स्थानों पर। ये वो सवाल है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, आप कहीं दोस्तों कंटेंट उठाकर देख सकते हैं। टीमें कितनी थी? 10। मैच कितने हुए? 74। कितने स्थानों पर? कुल 12 स्थानों पर। सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन बना है? सुमन गिल, जो कि ऑरेंज कैप जीते हैं। और दोस्तों फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। किसको? दिल्ली कैपिटल्स को। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम को लेकर। कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर नोट कराने वाला हूँ। अगर क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम को लेकर। दोस्तों क्रम कौन सा था? 22वां क्रम था। कौन से क्रम का था? 22वें क्रम का था। और कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1930 से हुई थी। कब हुई थी? 1930 से हुई थी। कहाँ से? हैमिल्टन, कनाडा से कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल, नोट करके रखिएगा। अगला फैक्ट,
हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है, इसके शुभारंभ कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? परीक्षा में पूछ लिया जाए, जो कॉमनवेल्थ गेम था इसके जो शुभारंभ कार्यक्रम था इसके ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और समापन कार्यक्रम में दोस्तों कौन थे? निखत जरीन और शरद कमल अंचता। अब दोस्तों निखत जरीन कौन है? ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। कौन है? बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। और दोस्तों शरद कमल अंचता मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये हमारी परीक्षा के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रोवाइड किया गया? ये मेजर शरद कमल अंचता को दिया गया। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, आपको याद होगा। अगला फैक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? भारत का चौथा स्थान था। कौन सा? चौथा। और दोस्तों पहले स्थान पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था। ये सवाल हो गए। अब दोस्तों सवाल के अंदर सवाल कैसे पूछेगा? भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। बच्चा बच्चा जानता है। कितने गोल्ड थे? 22 गोल्ड थे। कितने दोस्तों रजत पदक थे? 16 रजत पदक थे। यहाँ पर 16 होगा। कितने? 16 रजत पदक थे। और दोस्तों 23 आपके क्या थे? 23 आपके कांस्य पदक थे। परीक्षा में कई बार सवाल आया है, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? 16। कांस्य कितने जीते हैं? 23। गोल्ड कितने जीते हैं? 22। टोटल कितने हो गए? 61। अगला फैक्ट, भारतीय महिला लॉन वॉल्ट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला लॉन वॉल्ट टीम ने किसको हराकर गोल्ड जीता? साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला फैक्ट है, टेबल टेनिस में पुरुषों की टीम ने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, टेबल टेनिस में पुरुषों की टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था कॉमनवेल्थ गेम में? ये दोस्तों सिंगापुर को हराकर। अगला फैक्ट, भारतीय मिक्स्ड, कौन सा दोस्तों? भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन महिला टीम ने रजत पदक जीता है। याद रखिएगा। और विजेता कौन बना है? मलेशिया। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों बात करते हैं फीफा को लेकर। दोस्तों धीरे धीरे हम दोस्तों पूरा 2023 कवर कर लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। 2022 का बात करते हैं फीफा को लेकर। फीफा के महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 ईस्वी में। पूरी डेट आपको याद रखनी है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक में स्थित है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में स्थित है। और इसका आयोजन कहां हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। और इसके हेड कौन है फीफा के? इन्फेंटिनो। याद रखिएगा। इसका शुभारंभ क्या था? लाइव इसका शुभारंभ था। फुटबॉल जिससे दोस्तों मैच हुआ था उसका नाम क्या था? अल रहेला। कौन सा था? अल रहेला। और ये दोस्तों किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी? तो एडिडास कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। ये आपको याद रखना है। फाइनल मैच दोस्तों कहां हुआ था? लुसेल स्टेडियम में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। स्थापना कब हुई है? 21 मई 1904 को। हेड कौन है? इन्फेंटिनो। शुभंकर क्या है? लाइव। मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक में। आयोजन कहां हुआ? कतर, दोहा में। फुटबॉल का नाम अल रहेला। किस कंपनी ने बनाई थी? एडिडास कंपनी ने। फाइनल मैच लुसेल स्टेडियम में। अगला फैक्ट है, इसका विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। दोस्तों लियोनेल मेसी की टीम थी। और दोस्तों कौन जीता? कौन किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। और याद रखिएगा वर्ष 2018 में फ्रांस इसका विजेता बना था फीफा का। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहां से सवाल आपकी परीक्षा में तो 100% बनेगा, नोट करके रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोल्डन बॉल, इसका अवार्ड किसको मिला था? लियोनेल मेसी को मिला था। फ्रांस के खिलाड़ी हैं। कहां के? फ्रांस के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है? जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे। कौन है? किलियन एम्बापे। इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसको मिला है? अर्जेंटीना के हैं एमिलियानो मार्टिनेज। ये मार्टिनेज आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। सबसे यंग प्लेयर कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल। अर्जेंटीना के हैं एंजो फर्नांडीज। इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को लेकर। जो सवाल चर्चा में होते हैं दोस्तों वो सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो चर्चा में नहीं होते उनको ही दोस्तों परीक्षा वाला आपके सामने रख देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ष 2026 में जो फीफा है इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? तो आपको याद रखना है इसका आयोजन होगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको इन स्थानों पर होगा 2026 में फीफा का आयोजन। अब दोस्तों आपको याद होगा अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि दोस्तों 2024 में कहां पर होंगे? तो आपको दोस्तों याद होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होंगे पेरिस में। कहां पर होंगे? ये पेरिस में होंगे। लेकिन दोस्तों ये 2028 में कहां पर होंगे? जहां पर दोस्तों क्रिकेट को शामिल करने की बात कही गई है, ये होंगे लॉस एंजल्स में। कहां होंगे? लॉस एंजल्स।
लॉस एंजल्स में होंगे ये दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला फैक्ट है। अब दोस्तों ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ईरानी कप 2022-23 इसका विजेता कौन बना था? ईरानी कप का विजेता बना है रेस्ट ऑफ इंडिया। किसको हराकर बना है? ये मध्य प्रदेश को हराकर बना है, याद रखिएगा। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन बना है? रेस्ट ऑफ इंडिया। किसको हराकर? ये दोस्तों मध्य प्रदेश को हराकर। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों बात करते हैं स्विस ओपन 300 2023 से। स्विस ओपन 300 2023 इसका विजेता कौन बना है? सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने दोस्तों ये स्विस ओपन 300 का खिताब जीत लिया है। इसके उप विजेता कौन है? तान सियांग, सेन सियांग। ये वो सवाल है जो आपको दोस्तों परेशान कर सकते हैं परीक्षा में। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड बासेल में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेंगे। स्विस ओपन 300 2023 का दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के दोस्तों वासेल एक शहर है, वहां पर हुआ था स्विस ओपन का। जोड़ी कौन जीती है? सात्विक और चिराग की जोड़ी जीती है। उपविजेता कौन है? तेन सियांग और सेन सियांग। अगला क्वेश्चन, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, लगाइएगा स्टार, परीक्षा में छपेगा सवाल। कौन से क्रम का है? ये दोस्तों 13वें क्रम का है। कहां पर इसका आयोजन हुआ? भारत में इसका आयोजन हुआ, इसीलिए महत्वपूर्ण है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहां हुआ? अपने भारत देश में हुआ, नई दिल्ली में। और कौन से क्रम का है? 13वें क्रम का है। इसमें दोस्तों जीता कौन है? स्वर्ण पदक कौन कौन जीता है? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बोरा, नीतू घंगास। इन 4 शेरनियों के नाम आपको याद रखने हैं। स्वीटी बोरा, नीतू घंगास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया अपने भारत देश को। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला फैक्ट, अब हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी को लेकर। संतोष ट्रॉफी 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? कर्नाटक इसका विजेता बना है। और इसका उप विजेता कौन बना है? इसका उप विजेता बना है मेघालय। कौन बना है? मेघालय इसका उप विजेता बना है। आयोजन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब। सऊदी अरब में दोस्तों कहाँ पर? रियाद में हुआ था। कहाँ पर? रियाद में हुआ था। और किंग हमद होगा दोस्तों, यहाँ पर किंग हमद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? अगर आपसे क्वेश्चन कठिन करेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा, संतोष ट्रॉफी 2023 किस स्टेडियम में हुई? ये दोस्तों किंग हमद इंटरनेशनल स्टेडियम। दोस्तों यहाँ पर फा नहीं होगा, यहाँ पर आ होगा, इसको आप ठीक कर लेंगे। आप इसको क्या होगा? किंग हमद, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। किंग हमद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। विजेता कौन बनी है? कर्नाटक। उप विजेता कौन बना है? मेघालय। और आयोजन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब, रियाद में। अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी को लेकर। रणजी ट्रॉफी 2023 इसका विजेता कौन बनी है? इसका विजेता बनी है सौराष्ट्र। कौन बनी है? सौराष्ट्र। इसका उप विजेता कौन बना है? बंगाल इसका उप विजेता बना है रणजी ट्रॉफी का, याद रखिएगा। जल्दी से कमेंट में छाप दे रणजी ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, ये लीजिए आपकी परीक्षा का सवाल। इसका विजेता कौन बना? भारत। और इसका उप विजेता कौन बना है? ईरान। यानी कि जो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 हुई है, इसमें भारत देश ने ईरान को हरा दिया। अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023, लगा लीजिएगा स्टार। दोस्तों आपको बता दें, आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना? अपना भारत देश बना था। इसका उप विजेता कौन बना था? इंग्लैंड। आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में बिरसा मुंडा स्टेडियम है, आपको याद होगा। और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और इसका विजेता कौन बना था? जर्मनी इसका विजेता बना था। और इसका उप विजेता बना था बेल्जियम। कौन बना था? बेल्जियम इसका उप विजेता बना था। अगला फैक्ट, दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप फैक्ट लेकर आया हूँ, नोट करते चलिएगा, बहुत ही लल्लन टॉप फैक्ट हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ से दोस्तों एसएससी 100% आपसे सवाल पूछती है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, सबसे पहले आपको याद रखना है कौन से क्रम के हैं? 5वें क्रम के हैं। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ? 8 शहरों में हुआ। और इसमें दोस्तों महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं? 161 पदक जीते हैं। हरियाणा ने 128 और मध्य प्रदेश ने
96 पदक जीते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा, तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तीसरे स्थान पर होस्ट कंट्री यानी कि होस्ट राज्य मध्य प्रदेश है 96 पदकों के साथ। इनके पदक भी आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसमें दोस्तों महिला T20 है ये, इसका आयोजन कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और दोस्तों जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। अगला क्वेश्चन, और उप विजेता कौन बना, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ, इसका उप विजेता भी दक्षिण अफ्रीका बना। जीता कौन है, जीता है ऑस्ट्रेलिया। अगला फैक्ट दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, लगा लीजिएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लखनऊ से हुई। कहाँ से, लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई है। और इसका शुभंकर क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जीतू इसका शुभंकर है। क्या है, जीतू। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में इसका आयोजन हुआ था, 4 शहरों में। कौन कौन से, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा। इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन है, पंजाब यूनिवर्सिटी दोस्तों इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर है, ये बात आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रख लेने हैं, परीक्षा में सीधे आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, तो आपको याद होगा 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था गुजरात में। और पदक तालिका में दोस्तों पहले स्थान पे कौन था, तो आपको याद होगा सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये पदक तालिका में पहले स्थान पे था। 37वें खेलो इंडिया, माफ कीजिएगा, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, ये गोवा में होगा। और 38वें कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। ये 37वें और 38वें भी याद रखिएगा, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको याद होगा COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका दोस्तों ये दोस्तों किसकी बैठक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसकी एक बैठक होती है COP 28, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये इसका आयोजन दोस्तों कहाँ होगा, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करें, यूपी पैट में पूछा गया क्वेश्चन है। 37वें कहाँ होंगे, गोवा में। 38वें कहाँ होंगे, उत्तराखंड में होंगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नौवा बीबो प्रो कबड्डी लीग 2022, इसका दोस्तों विजेता कौन बना, तो दोस्तों आपको याद रखना ये 9वें क्रम का था। इसका विजेता बना है जयपुर पिंक पैंथर्स। किसको हराया है, पुनेरी पल्टन को हराया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, अति महत्वपूर्ण सवाल। इसका विजेता कौन बना, अपना भारत देश इसका विजेता बना है। कौन, अपना भारत देश। किसको हराया है, कुवैत को हराया है। आयोजन कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। गोल्डन बूट कौन जीता, सुनील छेत्री जीते हैं। दोस्तों कौन सा है, सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। आयोजन भारत में, आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ इसका, बेंगलुरु यानी कि भारत में हुआ। विजेता अपना भारत ही बना है, उप विजेता कौन है, कुवैत। और दोस्तों गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला, सुनील छेत्री को। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला फैक्ट दोस्तों, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023, ये भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जो फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये जीता है स्पेन। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल लें, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। जीता कौन, स्पेन। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। अगला फैक्ट, अब बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी। अब दोस्तों बात करते हैं भारत, इसमें भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है 88.17 मीटर भाला फेंक कर। याद रखिएगा, भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त। ये दिन आपको याद होगा क्योंकि 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने दोस्तों भारत को स्वर्ण दिलाया था। ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ, बुडापेस्ट हंगरी में। भारत की तरफ से कौन जीता है, नीरज चोपड़ा। कितना भाला फेंका इन्होंने, 88.17 मीटर। दूसरा स्थान किसका है, अरशद नदीम, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के। शतरंज कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल। इसका आयोजन कहाँ हुआ, शतरंज विश्व कप 2023, इसका आयोजन हुआ है अजरबैजान में। और अजरबैजान की राजधानी कौन सी है, बाकू। और इसका विजेता कौन बना था, मैग्नस कार्लसन। और दोस्तों हमारे
भारत के शेर कौन थे? आर प्रज्ञानंद। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, ये दूसरे स्थान पर रहते हैं, यानी कि उपविजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। 132वां डूरंड कप 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा। 132वां डूरंड कप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना? तो इसका विजेता बना है मोहन बगान एसजी। 132वें क्रम का है डूरंड कप 2023, मोहन बगान एसजी। और इसका उप विजेता कौन बना है? ईस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखेगा हमारी परीक्षा के लिए। 132वां डूरंड कप 2023 कौन जीता है? मोहन बगान एसजी। और ईस्ट बंगाल कौन दोस्तों? ईस्ट बंगाल इसका उप विजेता बना है। आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में इसका आयोजन हुआ है। और कौन से स्टेडियम में हुआ है? सॉल्ट लेक स्टेडियम। याद रखिएगा, सॉल्ट लेक स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों इसमें लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का, एक सवाल दोस्तों यहां पर और है, लगातार 10 बार, कितनी बार? लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? मैक्स वर्स्टेन ने बनाया, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से पढ़िएगा इसको। 132वां डूरंड कप है, फुटबॉल का सबसे पुराना दोस्तों ये कप है, याद रखिएगा। जीता कौन है? मोहन बगान। उपविजेता कौन है? ईस्ट बंगाल। आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। कोलकाता में भी कहाँ पर? सॉल्ट लेक स्टेडियम में। लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? मैक्स वेरस्टन ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? नीदरलैंड के। अगला फैक्ट, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? माफ कीजिएगा, इसका आयोजन हुआ है कोपेनहेगन। कहाँ पर? कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में स्थित है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन बना? एच प्रणय। ये भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के कुछ महत्वपूर्ण कप और उनके विजेता, इसको भी आप देख लें, परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। इंडोनेशिया ओपन किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीती है, जिन्होंने दोस्तों 300 स्विस 300 ओपन जीता था। स्विस ओपन किसने जीता? सात्विक चिराग, हम डिस्कस कर चुके हैं। थॉमस कप, सात्विक चिराग, हम डिस्कस कर चुके हैं। मलेशिया ओपन किसने जीता? अभी हमने डिस्कस किया था, मलेशिया ओपन जीता है एच प्रणय ने। किसने? एच प्रणय ने। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ओरियंस ओपन प्रियांशु राजावत ने जीता है। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों मैंने आपको आज नोट कराए हैं। ये दोस्तों वो सवाल हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे आपकी परीक्षा में, आपको औरों से 10-12 नंबर आगे रखेंगे। आप अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने करंट अफेयर की दोस्तों जो क्लासेस ली हैं, 5 क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं करंट अफेयर की। अगर आपने दोस्तों अगर तक ना देखी हो तो दोस्तों उन क्लासेस को आप देख के जाइएगा। पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर मैंने आपको वहाँ पर नोट कराए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीडीएफ को लेकर। दोस्तों पीडीएफ को लेकर अगर दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस की जितनी पीडीएफ होती है वो सब दोस्तों मैं आपको इजीली आसानी से दोस्तों प्रोवाइड करा देता हूं। आप टेलीग्राम पर उसको दोस्तों ज्वाइन करके वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंटेंट वाली पीडीएफ, इसके लिए दोस्तों आपको केवल और केवल 20 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। केवल 20 रुपये दोस्तों इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे, और तभी दोस्तों आपको ये कंटेंट वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों अगर आपका इच्छा है, अगर आपका मन है तो आप इसको दोस्तों परचेज कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप दोस्तों क्लास के नोट्स बना सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको दोस्तों नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, उस पर आप दोस्तों पे कर कर अपना स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो आपको करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है वो, अब दोस्तों जितनी भी क्लासेस होने वाली कंटेंट वाली, इसी प्रकार दोस्तों मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये एक ही करके सारे कंटेंट आपके सामने रखने वाला हूं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये लीजिए 70 78 100, ये लीजिए दोस्तों, ये नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस पर दोस्तों आप केवल और केवल 20 रुपये पे कर सकते हैं, और दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट आप इसी के व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा। आपको करंट अफेयर की पीडीएफ और दोस्तों ये कंटेंट वाली पीडीएफ और अभी तक जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं सारी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों ये बहुत छोटा अमाउंट है, ये बहुत छोटा अमाउंट है। आपको दोस्तों इतने अमाउंट में आपको ऐसा कंटेंट मैं देने वाला हूं, यकीन मानिए आप परीक्षा में इस कंटेंट के साथ जाएंगे तो आपको दोस्तों 50 में से कुछ नहीं तो 30-35 सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका दोस्तों बनता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। अगली क्लास के अंदर हम पॉलिटी का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हम कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों परीक्षा में आपसे एसएससी पूछती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।